अस्सलाम वालेकुम। चलिए फिर आज सगाई में चलना है, फटाफट तैयार होना है। खान साहब ने आपको हेलो बोल दिया है, तैयार हो गए हैं। कहाँ तैयार हुए जी? अभी तो कांच में खुद को निहार रहे हैं। मैं तो तैयार हूँ। चलिए सभी तैयार हैं। हमारे ही ख़ानदान के एक बच्चे की सगाई है, सनावत चलना है, लंबा सफ़र है। चलते हैं फिर सगाई में। खान साहब गाड़ी में वेट कर रहे हैं, मुझे आवाज़ भी लगा रहे हैं। दूल्हे राजा तो बड़े बेताब हैं, उनको जल्दी जल्दी सनावत पहुंचना है। वो खुद ही बुलाने आ गए बड़े पापा बड़ी मम्मी को। ये है आसिफ, आज इन्हीं का दिन है माशाल्लाह। दोनों का फ़ोटो ले लिया जाए, बड़े पापा का और आसिफ का। चलिए आसिफ चलिए, अब उधर क्या बाकी है? चलिए गाड़ी में बैठिए। यह है बालसमत का बस स्टैंड, छोटा सा गांव है, छोटा सा बस स्टैंड है। आज नाश्ता नहीं करा था, गाड़ी में एप्पल लेके बैठ गए। बस एक गलती कर दी है, मैंने 2 एप्पल दिए थे तो मेरा एप्पल घर भूल गए, जहाँ रखा हुआ था वहीं छोड़ दिया और ख़ुद का उठा लिया। यह है मेकल फैक्ट्री। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि खान साहब का पहला रोड का काम जो सीसी इंडिया ने करा था वो यहीं से शुरू हुआ था। सीसी इंडिया की शुरुआत ही इसी फैक्ट्री से हुई थी, खान साहब के काम की माशाल्लाह। चलिए जहाँ तक मैंने एरिया देख रखा है मैं खुद आपको बताऊंगी, आगे खान साहब हेल्प करेंगे। मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। ये जो छोटी छोटी आइट साइड में आप दुकान देख रहे हैं ना, मार्बल टाइल्स, जो मटेरियल घर का सामान बनाने में इस्तेमाल होता है, हमारे गांव की सबसे बड़ी दुकानें हैं ये। यहीं से सारे घरों में सामान जाता है। ये देखिए रोड के दोनों तरफ हैं ये दुकानें। यहाँ दूर दूर से लोग लेने आते हैं, जो छोटे छोटे गांव के कस्बों के लोग होते हैं। ये पहाड़ी पे कॉलेज बना हुआ है हमारे गांव का। वही खान साहब ने मुझे बताया कि इधर कॉलेज है भैया। ये हमारे गांव का बाज़ार है जो हफ्ते में एक बार लगता है। शहरों में तो बड़ी बड़ी मंडी होती हैं, सब्ज़ी मंडी होती हैं, फ्रूट्स मंडी होती है, लेकिन गांव में जो होता है वो हफ्ते में एक ही दिन बाज़ार लगता है और आपको पूरे हफ्ते का सामान वहीं से लेना होता है। सड़क के दोनों तरफ है, इधर कपड़े के दुकानें हैं और इधर बाज़ार है। यहाँ हर सारा सामान आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जी। चलिए फिर पहुँच गए कसरावद। कसरावद की एक खासियत है, यहाँ के फ्रूट्स खरगोन ज़िले में सबसे अच्छे मिलते हैं और फ्रेश एकदम। अब मेरा एप्पल भूले हैं तो मुझे एप्पल तो दिलाना पड़ेगा भैया खान साहब को। तो बस बच्चों जैसी ज़िद कर ली मैंने भी कि मैं एप्पल खाऊंगी और आप मुझे एप्पल दिलाओगे। जो खरगोन में फ्रूट्स वाला है ये खान साहब के पहचान वाला है, यहीं से घर में फ्रूट्स जाते हैं। बस गाड़ी रोक के उसको आवाज़ दी। वैसे गांव के लोग होते बड़े मोहब्बती हैं। इसको आवाज़ दे के बोला है कि 2 एप्पल ले आओ, तो ये भी नहीं पूछेगा ये कि बस 2 ही लेना है या मैं क्यों लाऊं। अपना सारा काम छोड़ के, सारे ग्राहकों को छोड़ के वो 2 एप्पल ला के खान साहब को दे देगा। शहरों में वो बात नहीं होती जी जो गांव में होती है। गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं और मोहब्बती भी होते हैं। अब देखिएगा आप, वो ला के देगा और दे के चला जाएगा। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, मुझे मेरा एप्पल मिल जाएगा। ये देखिए, थैंक यू भैया। चलिए ये देखिए आप, कसरावद में छोटी छोटी सी दुकानें जो गांव की रौनक होती हैं। हर दुकान पे आपको, अभी तो त्यौहार चल रहे हैं तो भीड़ भाड़ देखने को मिली जाएगी। कसरावद में एक बड़ा हॉस्पिटल है जो हमारे आसपास के एरियो का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। गांव में कुछ एक ही बड़े हॉस्पिटल होते हैं, खान साहब के इस तरफ नवजीवन हॉस्पिटल। गांव के आसपास के सारे लोग यहीं आते हैं इसी हॉस्पिटल में। बस यहाँ से रुक के पानी की बोतल लेना थी, वो भी ले ली। अब आगे का सफ़र है और खान साहब है। मैंने यहीं तक आपको बताना था और देख भी मैंने कसरावद तक ही रखा है। अब मैं भी मेरे एप्पल का मज़ा ले लूँ, जो कि खान साहब को दिलाना ही पड़ा। वो घर भूले थे तो रास्ते से दिलाना पड़ा। कसरावद के आगे बढ़ते हैं। अब जो भी जगहें आएंगी वो खान साहब रुक के बताते जाएंगे और मैं आपको बताती जाऊंगी। कुंदा नदी है ये, नदी के ब्रिज पे से अपन क्रॉस हो रहे हैं। बहता हुआ पानी और रुक के देखो तो नज़ारा माशाअल्लाह। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, पानी किस तरह से बह रहा है और बहुत सुकून का नज़ारा है ये।
और बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बहते हुए पानी को देखते हैं। तो ये नदी खरगोन तरफ से आती है, बालसमंद और कसरावत से आगे है खरगोन। बस चलते हैं, जो भी छोटे छोटे गांव रास्ते में आएंगे। ये जो पानी की टंकी देख रहे हो आप, इसको देख के मुझे शोले मूवी का मासी जी चक्की पिसिंग पिसिंग वाला डायलॉग हमेशा याद आता है, और हमेशा मुझे हंसी आती है। धर्मेंद्र की याद दिला देती है वो टंकी। चलिए, यह है रेलवे लाइन, सबसे बड़ी रेलवे लाइन है एरिया की। एनटीपीसी का सबसे बड़ा पावर प्लांट आने वाला है आगे। मैंने इस एरिया में कुछ ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन खान साहब मुझे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैं आप लोगों को समझाती चल रही हूँ। एनटीपीसी का जो पावर प्लांट है वो भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। ये देखिए, ये मुझे खान साहब ने बताया कि आगे जो बोर्ड आने वाला है, बस वहाँ से कुछ ही दूरी पे पावर प्लांट है। आज ट्रैफिक बहुत मिला, भाई दूज है, सभी भाई अपनी बहनों से मिलने घर जा रहे हैं। ये साइड में कोल्ड स्टोरेज गया, जिस तरीके से सारी चीज़ों के लिए कोल्ड स्टोरेज होते हैं, यहाँ मिर्ची रखने के स्टोरेज हैं। इस एरिया में मिर्ची सबसे ज़्यादा बोई जाती है और होती भी सबसे ज़्यादा है यहाँ। यह है बेड़िया, एशिया का सबसे बड़ा मिर्ची का मंडी मार्केट। यहाँ से सारी दूर लाल मिर्च जाती है। ये देखिए, अच्छी बड़ी जगह है। जब एशिया में जा रही है कोई चीज़ तो जगह भी अच्छी बड़ी होगी। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से लाल मिर्च सब दूर जाती है। माशाल्लाह अच्छी जगह नज़र आ रही है। देखिए, दुकानें देखने में, छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं रोड के आइट साइड, वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। चलिए जी, सफ़र कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला, सनावत पहुँच गए। रास्ते में बहुत सारी जगहें आई, जो बता सकती थी वो मैंने बता दिया। आधे घंटे से खड़े हैं और दूल्हे राजा को ये नहीं पता है कि ससुराल का रास्ता किधर है। वो उतर के अपने भाई से पूछने चले गए कार में कि तूने देखा है क्या। अब वो खुद यहाँ फर्स्ट टाइम आया भाई, और ये जनाब पहले आ चुके हैं। पर बेताबी देखिए कि अब आगे थोड़ी और गली में देख के आता हूँ, हो सकता मुझे याद आ जाए कि मैं यहाँ पहले आया था। पर दूल्हे राजा को लगता नहीं याद आएगा। कुछ याद नहीं आया। उसको हंसी आ रही है और मुझे भी उसका चेहरा देख के हंसी आ रही है। भाई तो अपने ससुराल का रास्ता भूल गया। चलिए, हमारे साथ की जो गाड़ियाँ थी, हमने आधे घंटे का इंतज़ार करा और वो आ गई। अब उनके साथ हम चल देते हैं दूल्हे के ससुराल की तरफ, जहाँ दुल्हन के घर वाले हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। खुशी का माहौल होता है जी, छोटी सी रस्म है, पर ख़ानदान के कुछ लोग साथ में हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पहुँच गए दुल्हन के घर। अब दूल्हे राजा बोल रहे हैं, हाँ हाँ ये तो मैंने गली देखी थी, लेकिन कुछ याद नहीं आया था मुझे। बस परिवार के कुछ लोग हैं, हमारी बुआ जी हैं, ये दूल्हे की मम्मी हैं, वो हमारी नंद हैं, ये दूल्हे के पापा हैं, और ये हमारी बुआ सास, फुप्पो सास। पैरों में तकलीफ़ है, उम्र का तकाजा है जी। ये हमारी नंद है मुन्नी आपा। ये बोल रही है मुझे कि आप लोगों से मिलवा दूँ, मैं सलाम भी कर रही हैं। चलिए जी, पहुंच गए हैं दुल्हन के घर। रस्म तो एक बहाना है जी, पर दो परिवारों का संगम होता है, दूल्हे के और दुल्हन के। सारे ही लोग आपस में मिलते हैं और बड़े खुश होते हैं। खाना लग गया है, भूख बहुत ज़ोर से लगी और मुझे भी भूख लगी है। 3 बज रहे हैं, खाने का टाइम है। सभी अपने अपने खाने में बिज़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाने से फारिग हो गए। अब जो दुल्हन की रस्म करना है, जिस काम से आए हैं उस काम को पूरा कर लेते हैं। सारा सामान जमा लिया है दूल्हे की मम्मा ने और उसकी मासी ने। चारों तरफ खुशी का माहौल है। आपको दिखा देती हूँ मैं, जो दुल्हन की छोटी सी रस्म के लिए लाए हैं वो सामान सब सज गया है। अब बस इंतज़ार है तो दुल्हन का, आज जिसका दिन है, बस वो भी आती होगी, उसको भी दिखाती हूँ मैं आपको। माशाल्लाह सब आ गई जी, चांद सी दुल्हन है माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बस से बचाए, बड़ी प्यारी दुल्हन है। और सभी खुश होते हैं जब दुल्हन को पहली नज़र देखते हैं। घर वाले तो पहले देख के जा चुके हैं, लेकिन जब साथ वाले लोग आते हैं जो साथ में रस्म करने, वो दुल्हन को पहली बार देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और ख़ासकर दूल्हे की मम्मा,
वो तो बड़ी खुश था अपनी बहू को देख के। बहू है भी माशाल्लाह चांद जैसी। बस दुल्हन को लाके बिठाया है, उसके बाद रस्म की तैयारी करते हैं। हमारे गांव में रस्म दूल्हे की बुआ करती है और मैं मिलवा चुकी हूँ बुआ जी से और हमारी ननद से। मुन्नी आपा दुपट्टा उड़ा दिया इन्होंने, हार पहनाएंगी, हाथ में गजरे पहनाएंगी, मुंह मीठा करवाएंगी। छोटी सी रस्म है लेकिन खुशियों भरा माहौल है और दुल्हन भी बड़ी प्यारी है। आसिफ भाई को दुल्हन मुबारक हो जी। बस मुंह मीठा करवा देते हैं दुल्हन का। अब जल्दी जल्दी कर लो मुन्नी आपा, मैं सबके बीच में खड़ी हूँ, अड़ भी रही हूँ। कोई एक ने तो मुझे बोल भी दिया है कि आप साइड में हो जाओ, लेकिन मुझे आप लोगों को सारी रस्म दिखाना है तो मैंने अनसुनी कर दी बात को। वैसे एक तरफ हो गई हूँ मैं उनकी बात सुन के, फिर भी अब आप लोगों को सारा कुछ दिखाना है तो थोड़ा सा उन लोगों को इधर उधर होना पड़ेगा। मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ। अब मुन्नी आपा चश्मा भूल रही हैं तो चेन पिनाने में ये पक्का 5 मिनट लेंगी, क्योंकि इनको चेन का जो हुक लगाना वो दिख ही नहीं रहा है। इस बीच में कोल्ड ड्रिंक आ गई, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ये है दूल्हे के भाई की बीवी, दुल्हन की दिरानी। माशाल्लाह ये भी बड़ी प्यारी हैं। ये भी दूल्हे के जो छोटे भाई हैं उसकी बीवी है। ये दोनों दुल्हन की दिरानी है। आसिफ के भाई की बीवी है ये। मुन्नी आपा के तो काम ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं जी, उनकी तो रस्में ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। वो लगता है किसी को मौका ही नहीं देंगी। कोल्ड ड्रिंक भी ख़त्म हो गई, अब तो कोल्ड ड्रिंक का जो आया था खून वो भी वापस जा रहा है। मुन्नी आपा हट जाओ, हमें भी मौका दो। माशाल्लाह तीनों बड़ी प्यारी हैं। चलिए, खान साहब तो गांधी जी की चाल से निकल गए जल्दी जल्दी। खान साहब को अपने एक दोस्त से मिलना है, अबरार भाई, जो कि उनके बड़े जिगरी दोस्त हैं और उनके भाई भी हैं। ये लीजिए, पहुंच गए उनके मोहल्ले में, उनके घर। अबरार भाई बहुत मोहब्बती हैं और हमको भी बड़ा लाड से रखते हैं, खान साहब को और मुझे। ये हमारे अबरार भाई आपको सलाम कर रहे हैं, सलाम झेल लीजिए। इस दरमियान उनका गुटका नीचे गिर गया, वो भी खान साहब जैसा पान खाते हैं। और ये हमारे ज़फ़र, अबरार भाई के साहबजादे, जो मुझे खाने की रेसिपी दे रहे हैं। इनको कुकिंग का बड़ा शौक़ है और मुझे यहाँ आके इनसे एक रेसिपी मिल गई। माशाल्लाह बहुत प्यारा नेचर है। 45 लोग रहते हैं जी इस घर में, घर भी बड़ा शानदार है। चलिए, उनसे मिल के टाइम का पता ही नहीं चला, रात हो गई। घर आ गए, खान साहब ने गेट भी खोल दिया। बस आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, शब्बा खैर।